हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू द क्लास। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब बढ़िया चल रहा है? तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समझ आया और उसके क्वेश्चंस बताओ। उम्मीद करती हूँ ये समझ आ गया होगा आपको। और 4.1 जो मैंने एक्सरसाइज कराई थी वो भी आपको समझ आ गई होगी, जिसमें हमने दो ही तरह के क्वेश्चन पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था सिंप्लीफिकेशन टाइप का, जिसमें हमें क्या करना था, a प्लस आई बी के रूप में सिंप्लीफाई करके लास्ट में हमें आंसर इस रूप में लिखना था, ठीक है। और दूसरी हमने क्या पढ़ी थी, जेड इनवर्स, जिसे क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये दो चीजें हमने पढ़ी थी। अब आज हम क्या करने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अब आप बोलोगे ये तो हमने कर रखा है। हाँ, तो बहुत सही है, वही चीज आ गई है। अभी मैं बताऊंगी कि अंतर क्या है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले तो आप ये समझो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती किस प्रकार की है। तो क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब है डिग्री कितनी होगी हमारे इक्वेशन की, डिग्री इक्वल टू कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है ना। इक्वेशन है मतलब इक्वल का साइन होगा। तो अगर कोई भी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो टाइप की है, जहां में जिस पर क्या होता है ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई बात समझ में? किस प्रकार की दिखेगी, एक उसके पास टर्म होगी एक्स स्क्वायर वाली, एक होगी एक्स की और एक होगी कांस्टेंट। ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगर मान लो इफ मैं लेके चल रही हूँ ए इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, तो क्या होता है, यहां देखो आप, ए इक्वल टू जीरो हो गया, इसका मतलब जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू जीरो। तो ये टर्म हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई, तो यहाँ से क्या बचा, बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू जीरो। और अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये हमारी क्वाड्रेटिक में रह के क्या हो गई है, लीनियर हो गई है। क्या हो गई है, लीनियर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके पास हमेशा हमेशा ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो होनी ही चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो कुछ भी हो सकता है, 4x² प्लस 3x प्लस का 2 इक्वल टू जीरो, इस प्रकार की, ठीक है। दूसरा x² प्लस 1 इक्वल टू जीरो, थर्ड x² प्लस x इक्वल टू जीरो। ये सारी ही हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपको कोई भी इक्वेशन ऐसी मिलती है जिसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तभी वो क्या कहलाएगी, इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। अब बात आती है कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। मेन जो हमारे इसमें है वो क्या है, सॉल्यूशन है। क्या है, सॉल्यूशन। तो आपने एक, जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा ग्रेड 8 या 9 में, तो आपको श्रीधराचार्य करके एक फॉर्मूला मिला होगा। क्या मिला होगा, एक फॉर्मूला। अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या बोलता है, बेसिकली जब हम किसी के सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि उसमें जो वेरिएबल्स यूज किए गए हैं उसकी वैल्यूज, और ऐसी वैल्यूज जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन का 2a, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। क्या है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये हमारे पास क्या है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी प्रकार की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ए बी सी क्या है वो बात आती है, तो यहां पर हम देखेंगे कि ए इक्वल टू हमारे पास क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ, ए इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे ई भी होगा, सी ओ ई एफ एफ, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां देखो एक्स स्क्वायर के साथ कॉफिशिएंट में क्या है, ए है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप बताओ बी क्या होगा। सिमिलर मैनर में अगर हम देखें तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा, और सी हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ किसी का नहीं, कांस्टेंट टर्म। क्या है, कांस्टेंट टर्म। आई बात समझ में आपको? तो हमें ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला याद रखना है, ए बी सी क्या है वो याद रखना है। याद नहीं रखना, बस यहां से आपको पता चल जाएगा जनरल इक्वेशन से, ठीक है। अब इसमें इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी, क्या लिख सकते हो, डी अपॉन
2a। ठीक है, d क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, या तो आप यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा दो, तो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ हटा दो। ठीक है, तो d क्या हो जाएगा हमारे पास, b स्क्वायर माइनस 4ac, और इस d को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। आई बात समझ में। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकालना है, हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे। इस फॉर्मूले का क्या नाम है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। और इसमें ए बी सी की क्या वैल्यू है मैंने आपको वो बता दी है। अगर कहीं पे डी करके लिखा है तो आप समझ जाना कि डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अगर स्क्वायर रूट नहीं लगा है तो यहाँ लगाएंगे इसमें। ठीक है ना, आई बात समझ में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है 5.3, इसमें 5.3 इसलिए है क्योंकि जो हमारी ओल्ड एनसीईआरटी है, ठीक है, जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे पढ़ते हैं, उसमें चैप्टर नंबर हमारा 5 है। ठीक है, कौन सा है, चैप्टर नंबर 5, तो उसकी थर्ड एक्सरसाइज है ये। तो आप लोग ढूंढ लेना कि आपके इसमें कहाँ है, और सीबीएसई बोर्ड से ये हटा दिया गया है। अब आप देखो पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या लिखोगे आप, बाय कंपेयरिंग। और इस एक्सरसाइज में ना इसी प्रकार की बस हमें क्या है, इक्वेशन को सॉल्व करनी है। बाय कंपेयरिंग, किससे कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी, ए की वैल्यू मिल जाएगी, बी की वैल्यू मिल जाएगी, और सी की वैल्यू मिल जाएगी। देखो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है इस इक्वेशन में, 1। एक्स का कॉफिशिएंट है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। कांस्टेंट हमारे पास कितनी है, 3। तो ए बी और सी की हमें वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें पता है, नाउ क्या पता है, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब बस आपको वैल्यू रख के क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। माइनस b की वैल्यू 0, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 3, तो हम यहाँ पे रख देंगे ए की जगह 1 और सी की जगह 3। 2 इंटू ए की वैल्यू 1। ठीक है ना, ये 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 3 जा 12, माइनस का कितना आ गया, 12 अपॉन 2, क्या होगा, 12 अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, x इक्वल टू प्लस माइनस, मैंने आपको बताया था जब भी स्क्वायर रूट के अंदर आपको नेगेटिव मिले तो पॉजिटिव क्वांटिटी को अलग और -1 को स्क्वायर रूट में क्या कर लोगे, अलग कर लोगे। क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b इक्वल टू ए बी होता है। कब ये फॉर्मूला सही होता है, यदि सारी उन वैल्यूज के लिए जब दोनों नेगेटिव ना हो, मतलब अगर a पॉजिटिव है b पॉजिटिव है तब ये सही होगा, अगर इन दोनों में से एक नेगेटिव है तब भी सही होगा, लेकिन अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो ये फॉर्मूला फेल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसका मतलब इसका इंटू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -12 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसे -12 को हम कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 अपॉन 2। ठीक है, तो x इक्वल टू प्लस माइनस, इसे हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, क्या कर दिया हमने, प्राइम फैक्टर कर दिया। ये सारी चीजें आपको आती हैं। 12 का प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 4 जा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है ना, -1 की वैल्यू कितनी होती है, i अपॉन 2, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2 बाहर आ जाएगा तो प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 i अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आई, और यही इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो जब आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा पहले, तो कोई भी वैल्यू आपको स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं मिल रही होगी। क्यों नहीं मिल रही होगी, क्योंकि आपने तब तक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ रखा था। ठीक है, तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव मिल रही होंगी। अब इसमें जितने क्वेश्चंस हैं उसमें मोस्टली आप देखोगे कि स्क्वायर रूट के अंदर क्या वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अब हम सिमिलर मैनर में क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो मैं बस जो चीजें इरेज करने लायक है उसे इरेज कर देती हूँ। ठीक है ना, बाकी सेम रहेंगे। तब तक आप ए बी सी की वैल्यू सोचो क्या होगी।
2x² प्लस का x प्लस का 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट किसकी वैल्यू होती है? a की, तो कितना हो जाएगा 2। b x का कॉफिशिएंट मतलब 1, कांस्टेंट टर्म कितनी है 1, ठीक है। अब वैल्यू रखेंगे x इक्वल टू b की वैल्यू 1 तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा माइनस 4ac 4 हो गया इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू 2। अब यहाँ पे देखो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 टू जा कितना हो जाएगा 8 अपॉन 2 टू जा 4। अब यहाँ देखो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 7 अपॉन 4। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 प्लस माइनस √7। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ i अपॉन 2, ठीक है। तो यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसको आप इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7i अपॉन 2 एंड -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7i अपॉन 2। एक प्लस वाली वैल्यू एक माइनस वाली वैल्यू दोनों हम अलग करके लिख देंगे और वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है क्या? बन जाएगा आप लोगों से, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सेम हमें क्या करना है, एबीसी की वैल्यू निकालना है, इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है और हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तब तक आप थर्ड नंबर का एबीसी की वैल्यू सोचो क्या होगी। क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 9। तो a की वैल्यू बताओ क्या होगी 1, b की वैल्यू कितनी होगी 3 और c की वैल्यू क्या होगी 9। बस इसमें पुट कर दो, तो माइनस b की वैल्यू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9 माइनस, अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ, ठीक है, आप लोग भी कर लेना। 4ac है तो a और c की वैल्यू कितनी है 9 1 जा 9 और 9 4 जा कितना हो जाएगा 36 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना जाएगा माइनस का 3 प्लस माइनस 36 में से 9 जाएगा तो 16 में से 9 जाएगा तो 727, ठीक है, माइनस का आ जाएगा अपॉन 2, ठीक है, 9 7 16 गए 3, ठीक है। x इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 3 प्लस माइनस 27 को आप अलग कर लो और -1 की जगह क्या रख दोगे i अपॉन 2। x इक्वल टू कितना आ जाएगा -3 प्लस माइनस 27 का प्राइम फैक्टर करो, तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3i अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना जाएगा माइनस का 3 प्लस माइनस पेयर में से हम बाहर निकाल लेंगे तो कितना जाएगा 3√3i अपॉन 2, ठीक है। ये पता है ना आपको, इसमें हमारे पास जितने पेयर बनते हैं उसमें से एक क्वांटिटी बाहर आ जाती है, ठीक है। एक पेयर बन रहा है इसका मतलब एक भी बाहर आ जाएगा और √3i अपॉन 2। अब बस अलग अलग करके आपको लिख लेना है। क्लियर है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन है? 10 ही क्वेश्चन है, सेम टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो फोर्थ नंबर में देखो, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे a b c की डायरेक्ट वैल्यू रख रही हूँ। a इक्वल टू क्या होगा फोर्थ नंबर में माइनस का 1, b इक्वल टू बताओ 1, c इक्वल टू माइनस का 2, सॉरी। x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा b की जगह 1 तो -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो आप 1 माइनस 4ac, a और c की वैल्यू इंटू करो तो -1 इंटू -2 पॉजिटिव 2 और 4 2 जा 8 अपॉन 2 इंटू माइनस का 1। तो x इक्वल टू कितना जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7 अपॉन माइनस का 2। तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7i अपॉन माइनस का 2 और बस हमारे पास यही क्या है, आंसर है। क्लियर है? फिफ्थ नंबर देखो, फिफ्थ नंबर में a की वैल्यू बताओ कितनी आएगी 1, b की वैल्यू कितनी आएगी 3, c की वैल्यू कितनी आएगी 5, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, x इक्वल टू निकालेंगे। फॉर्मूला हमारे पास यहाँ है, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देती हूँ, तो माइनस b की वैल्यू 3 प्लस और माइनस b स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9 माइनस 4ac
ए और सी का प्रोडक्ट करो, 5 वन जा 5 इंटू 4 करोगे तो 20 अपॉन 2 वन जा 2, ठीक है। एक्स इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 20 में से 9 जाएंगे तो माइनस का 11 अपॉन 2, ठीक है। एक्स इक्वल टू माइनस का 3 प्लस माइनस, इसे आप क्या लिख सकते हो, रूट 11 आई अपॉन 2। अब ध्यान रखना, कोई भी अगर प्राइम नंबर है स्क्वायर रूट के अंदर तो आप उसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। क्लियर है। अब 6 नंबर देखो, ए की वैल्यू क्या होगी इसमें 1, बी की वैल्यू क्या होगी -1, सी की वैल्यू क्या होगी 2, ठीक है। पहले एक्स स्क्वायर की टर्म, फिर एक्स वाली टर्म का कॉफिशिएंट, फिर कांस्टेंट। तो अब एक्स इक्वल टू निकालते हैं, माइनस साइन है और बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 1, माइनस 4ac, 2 1 जा 2 और 4 से करोगे तो 8 अपॉन का 2, ए का इंटू करोगे 1 के साथ 2 के साथ तो 2 1 जा 2 ही आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 में से 1 जाएगा तो माइनस का 7, इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, -7 2। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7i अपॉन 2। क्लियर है। तो बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, इसी फॉर्मूले से अब क्या करोगे, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे। पहले आपने पढ़ा होगा ना प्राइम स्प्लिटिंग मेथड से, है ना। 9th ग्रेड में आपकी आती है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर फैक्टर निकालना है, सॉल्व करना है, तो आप स्प्लिटिंग मेथड मिड टर्म को क्या करते हो, स्प्लिट करते हो। ये देखो कितनी इजी है ना। तो स्प्लिटिंग मेथड की जगह आप इसको भी यूज कर सकते हो, बट कब, अगर आपके क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि आप किस मेथड से करो तब। क्लियर है। बट आप 9th में अगर फॉर्मूला नहीं है तो नहीं करोगे, यहाँ आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब 7 नंबर देखो, इसमें a की वैल्यू क्या होगी, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, इससे हमें कंपेयर करना है। तो a बराबर कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 2, b इक्वल टू कितना है 1, c इक्वल टू कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब नाउ x इक्वल टू कितना होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, तो x इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस और b की वैल्यू है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस रूट 2 का इंटू रूट 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 2 और 2 4 जा 8 अपॉन 2 रूट 2, a की वैल्यू कितनी है रूट 2। तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7 अपॉन 2 रूट 2। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस, इसको क्या लिख सकते हो 7 आयोटा 2 रूट 2, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है। 8वां नंबर देखो, अब इसमें आप क्या करोगे, a की वैल्यू लिखोगे कितना जाएगा √3, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -√2, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 रूट 3, ठीक है। हमारे पास ये फॉर्मूला है, हम इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं करोगे कि 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो एक में लिख दिया और एक में नहीं लिखा, नहीं नहीं काम नहीं चलेगा भाई, दोनों में लिखना पड़ेगा। तो माइनस बी, माइनस और बी की वैल्यू कितनी है -√2, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना जाएगा 2 माइनस 4ac, तो a और c की वैल्यू इंटू करो तो 3√3 का इंटू कराओगे आप 3√3 से, तो 3 तो बाहर है, √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा 3, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, और 9 का इंटू 4 से कराओगे तो 9 4 जा 36 अपॉन 2 रूट 3, ए की वैल्यू कितनी है √3, ठीक है। ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट करते आपसे बनता होगा, ठीक है, अगर नहीं बनता है तो कमेंट कर देना, मैं छोटे छोटे वीडियोस में आपके जितने भी डाउट होंगे वो सारे ही बता दूंगी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस 34 आ जाएगा यहाँ से, लेकिन माइनस का अपॉन 2 रूट 3, ठीक है। तो इसे आप क्या लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस, इसे क्या लिखोगे 34 और आयोटा अपॉन 2 रूट 3, ठीक है। अब 34 का प्राइम फैक्टर करो तो 2 इंटू 17, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा 17, और 17 ही फिर होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 17 i अपॉन 2 रूट 3। क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखो रूट
x इक्वल टू, आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन ले सकते हो क्या? हाँ, दोनों में है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 आयोटा अपॉन 2 रूट 3। ठीक है, तो x इक्वल टू, अब अगर आप कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो, वरना एज इट इज छोड़ दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज रूट 3 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो ऊपर नीचे, ताकि क्या हो जाए, डिनोमिनेटर से हमारे स्क्वायर रूट हट जाए। अदरवाइज दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 में। 9 नंबर, इसको देखो, आपको ये थोड़ा डिनोमिनेटर में, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन रूट 2 इक्वल टू 0। क्या सिंप्लीफाई करेंगे, हम ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस का रूट 2 एक्स और प्लस का 1। रूट 2 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करोगे तो वो इनटू में चला जाएगा 0 के, रूट 2 एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, और राइट हैंड साइड कंप्लीटली क्या बन जाएगा हमारे पास, 0। ठीक है, अब देखो हमारी वैसी इक्वेशन बन गई। अब इसमें आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से क्या करोगे, आप कंपेयर करोगे। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। क्लियर है? अब हम वैल्यू पुट करेंगे, देखो x इक्वल टू माइनस का b, तो माइनस b की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस b स्क्वायर की वैल्यू बताओ, स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 4ac, तो 4 है और रूट 2, 4 रूट 2 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है, रूट 2। ठीक है, x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का रूट 2 प्लस माइनस, अब आप यहां देखो, इससे आप 2 कॉमन ले सकते हो कि नहीं, ले सकते हैं, तो रूट 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 4, बचेगा कि नहीं बचेगा, 2 रूट 2, तो इस रूट 2 का इंटू करोगे तो 2 आ जाएगा माइनस का 4 रूट 2। ठीक है, अब x इक्वल टू रूट 2 हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं पूरे से। ठीक है, माइनस नहीं लेते, स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो पहली वाली टर्म से बचेगा -1, फिर प्लस माइनस, यहां से रूट 2 कॉमन आ गया तो हमारे पास क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस का 4 अपॉन 2 रूट 2। ये इक्वल का साइन ध्यान रखना है कि इसके बराबर में ही हो। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैंसिल, तो x इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस का 4 अपॉन 2, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है क्या? अब जो 10 नंबर क्वेश्चन है, इसको मैं सिंप्लीफाई करके बताती हूँ, ट्राई आप करोगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट 2 प्लस का 1 इक्वल टू 0। रूट 2 हम ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ आ जाएगा रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा प्लस का रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक है, एलसीएम नहीं बनता है, कैसे लेते हैं तो वो मैं क्या है आपको बता दूंगी, लेकिन तब जब आप कमेंट करोगे। ठीक है, अब रूट 2 को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको अगर इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, रूट 2, b की वैल्यू कितनी आएगी 1, c की वैल्यू कितनी आएगी रूट, और बस आपको ये फॉर्मूला लगाना है और सिंप्लीफाई कर लेना है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, बाकी आप सारे मैंने बता दिए। ठीक है, अब ये इक्वेशन आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और आई थिंक अपने क्वेश्चन होते हैं खत्म। सो थैंक यू सो मच। हमारी जो क्लास थी, इस क्लास में हमारे पास सिर्फ एक चीज थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड, और वो मेथड क्या है हमारे पास, फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन का 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, अब अगर आपको कंपेयर नहीं समझ आया कि कंपेयर कैसे करना है, तो देखो यहां मैं बताती हूँ, ए एक्स स्क्वायर मान लो ऐसे लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। ठीक है, और हमारे पास कोई इक्वेशन है, स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो कंपैरिजन का क्या मतलब होता है कि दोनों में सिमिलैरिटी कौन कौन सी चीजें हैं, तो सिमिलर वाले को हम हटा देते हैं,
जिसके जो सिमिलर नहीं होता उसको हम उसकी जगह लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप देखो एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो ए की जगह में कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। फिर प्लस की जगह प्लस है, ठीक है, एक्स की जगह एक्स है, बी की जगह कितना है, यहाँ पे 1 लिखेंगे तो बी इक्वल टू कितना हो गया 1। फिर प्लस है तो प्लस है, सी की जगह कितना हो गया रूट 2। बेसिकली इसे हम क्या करते हैं, इस ढांचा में फिक्स करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।